हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय निखिल शर्मा। तो स्वागत करते हैं आपका आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय निखिल शर्मा में। तो आज का टॉपिक है हमारा दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच उत्पन्न बल। आज हम इस टॉपिक को आज स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा दो समांतर तारों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करना। तो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि हमारे पास दो समांतर तार PQ और RS हैं जिनके बीच एक बल उत्पन्न होगा। उस बल की गणना करेंगे हम। तो हमारे पास दो तार हैं PQ RS जिनमें धारा बह रही है I1 व I2। तो दो समांतर चालक तार हैं हमारे पास जिनमें धारा I1 व I2 बह रही है, जिनके बीच की दूरी R है। तो R दूरी पर ये सेपरेटेड है। R दूरी बीच की जो दूरी R है वो I1 I2 चालक तारों के समांतर धारावाही चालक तारों के बीच उत्पन्न बल को हम ज्ञात करेंगे। तो I1 के कारण जो हमारे पास PQ तार है उसमें जो धारा बह रही है I1, इसके कारण यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है B1। तो B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो धारावाही चालक तार PQ के कारण यानी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 का सूत्र हमारे पास आ गया B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली तथा चालक तार जो हमारे पास RS है, जो चालक तार हमारे पास RS है, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र जो B1 लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो B1 लग रहा है, इसके कारण इस तार पर एक बल लगेगा। क्या लगेगा? एक बल लगेगा। तो उस बल का फॉर्मूला है हमारे पास F बराबर, इसके अंदर धारा बह रही है हमारे पास I2 और I2 में जो बल लग रहा है हमारे पास F बराबर I B L साइन थीटा। चूंकि हमारे पास ये जो दोनों तार हैं वो समांतर हैं यानी कि लंबवत हैं, और लंबवत के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू आती है 90 डिग्री और 90 की वैल्यू हमारे पास हो गई 1। F इक्वल I2 B1 L साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1, साइन 90 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 1। अब इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए हमने। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में है हमारे पास B1 इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, एंड सेकंड इक्वेशन में हमारे पास F इक्वल I2 B1 L। तो हमारे पास B1 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो समीकरण 1 से F की वैल्यू में वैल्यू पुट करते हैं I2 B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R इंटू L। F इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। तो ये जो हमारे पास एक बल का फॉर्मूला आया है, जो बल का सूत्र आया है, ये हमारे पास आया है दोनों समांतर धारावाही चालक तारों के बीच उत्पन्न बल का सूत्र। तो हमारे पास ये F जो बल का सूत्र है वो क्या है, वो इन दोनों के बीच, दोनों तारों के बीच उत्पन्न बल है। यदि हम प्रति एकांक लंबाई पर बल का सूत्र ज्ञात करेंगे तो हमारे पास
अपॉन एल, एल को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेकर के आएंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। तो यहां पर हम देखते हैं कि L को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेकर आते हैं, तो ये प्रत्येकांक लंबाई पर बल का सूत्र है। प्रत्येकांक लंबाई पर दोनों समांतर तारों के बीच बल का सूत्र हमारे पास ये रहा, और यहाँ RS की जो प्रत्येकांक लंबाई है ये हमारे पास RS है, और RS की लंबाई हमारे पास क्या हो गई L। तो RS की जो लंबाई है हमारे पास L, उसकी प्रत्येकांक लंबाई पर बल का सूत्र है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। तो दोबारा से एक बार हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर दो समांतर तार लिए PQ एंड RS, जिनमें धारा बह रही है I1 एंड I2, जिनके बीच की दूरी क्या है R, और L लंबाई पर, RS की जो L लंबाई है उस लंबाई पर हमें बल का सूत्र ज्ञात करना है। तो B1 की वैल्यू जो हमारे पास आती है I1 धारा के कारण, PQ में जो धारा I1 बह रही है इसके कारण RS पे चुंबकीय क्षेत्र लगता है B1, जिसकी वैल्यू है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब RS की जो L लंबाई का तार है इस पर एक बल उत्पन्न होता है I2B1 L sin थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि समांतर तार हैं और एक दूसरे के लंबवत हैं, तो sin 90 की वैल्यू 1, F बराबर I2B1 L, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम समीकरण 2 और समीकरण 1 दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से हम एक समीकरण 1 की वैल्यू इसके अंदर रख देंगे। F इक्वल I2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 R इंटू L। यहाँ पर इसको हम अरेंजमेंट करते हैं, बस अरेंज करने के बाद म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। इसके मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेकर के हम L को लेकर के आएंगे, जिसमें F अपॉन L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये हमारे पास एक प्रत्येकांक लंबाई पर बल का सूत्र ज्ञात होता है, जिनमें से हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इक्वल 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ये हमारे पास इसकी एक फिक्स वैल्यू आती है जो कि कांस्टेंट है। म्यू नॉट हमारे पास यहाँ वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू जो हमारे पास आती है 2 गुणा 10 की पावर -7 आती है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है F इक्वल 2 गुणा 10 की पावर -7 I1 I2 अपॉन R। तो ये हमारे पास इसकी एक वैल्यू निकल के आती है, जिससे हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो F इक्वल 2 गुणा 10 की पावर -7 I1 I2 अपॉन R अपॉन L। तो ये हमारे पास F अपॉन L की एक वैल्यू आती है। यहां से हम एक एम्पियर की धारा को प्रवाहित करते हैं, तो 1 एम्पियर की परिभाषा की हम यहाँ से डेफिनेशन निकाल लेते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।